ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कुछ लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं, कुछ इसकी प्रेम कहानी सुनने आते हैं। लेकिन ताजमहल के बारे में एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर कई ऐसे कमरे हैं जो आज तक बंद रखे गए हैं और इन कमरों को सामान्य लोगों के लिए खोलना सख्त मना है। सवाल ये है, अगर ताजमहल एक मकबरा है तो उसके अंदर इतने बंद कमरे क्यों हैं और उनमें ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया है? ताजमहल की बनावट। जब हम ताजमहल को बाहर से देखते हैं तो हमें एक भव्य संगमरमर का मकबरा दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली संरचना उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक पूरा परिसर है। इसके अंदर कई गलियारे हैं, नीचे तहखाने हैं और दीवारों के पीछे बने कई छोटे कमरे भी हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन कमरों का इस्तेमाल कभी निर्माण कार्य और रखरखाव के लिए किया जाता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे कमरे भी हैं जिन्हें दशकों से बंद रखा गया है। 22 बंद कमरे। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि ताजमहल के निचले हिस्से में लगभग 22 कमरे हैं। ये कमरे एक लंबे गलियारे में बने हुए हैं, लेकिन इन कमरों के दरवाजे सालों से बंद हैं। पर्यटकों को इनके पास जाने की भी अनुमति नहीं होती। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठना शुरू होता है, अगर इन कमरों में कुछ सामान्य चीजें ही हैं तो उन्हें बंद क्यों रखा गया है? अलग अलग दावे। समय के साथ इन कमरों को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं। कुछ लोग कहते हैं कि इन कमरों में पुरानी संरचनाएं हैं जो अब कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए सुरक्षा के कारण उन्हें बंद रखा गया है। लेकिन कुछ लोग एक अलग दावा भी करते हैं। उनका कहना है कि इन कमरों में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ताजमहल के इतिहास से जुड़ी नई जानकारी दे सकती है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जब कोई चीज लंबे समय तक बंद रहती है तो रहस्य अपने आप बन जाता है। रहस्य क्यों बढ़ता है? ताजमहल का इतिहास पहले से ही लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है। किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया? इन सवालों पर इतिहासकारों ने बहुत शोध किया है, लेकिन जब बात इन बंद कमरों की आती है तो जवाब उतने स्पष्ट नहीं मिलते। और शायद यही वजह है कि ताजमहल से जुड़ी यह कहानी आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती है। कहानी अभी शुरू हुई है। अब सवाल यह है, क्या सच में इन कमरों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है, या फिर यह सिर्फ एक सामान्य ऐतिहासिक संरचना है जिसे सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें ताजमहल के इतिहास में थोड़ा और गहराई से जाना होगा, और यही हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम देखेंगे कि ताजमहल के निर्माण के समय इन कमरों का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया जाता था। ताजमहल के नीचे छिपी संरचना। जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ उस सफेद संगमरमर की इमारत के बारे में सोचते हैं जो ऊपर दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल का असली ढांचा सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाली इमारत तक सीमित नहीं है। इसके नीचे भी एक पूरा हिस्सा मौजूद है। दरअसल ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और इस चबूतरे के अंदर कई कमरे और गलियारे बनाए गए हैं। यही वही जगह है जहां उन बंद कमरों की बात सामने आती है। निचले गलियारों का जिक्र। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ताजमहल के निचले हिस्से में एक लंबा गलियारा है। इस गलियारे के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन कमरों का इस्तेमाल निर्माण के दौरान मजदूरों और कारीगरों के लिए किया जाता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह कमरे सामान और औजार रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर सामने आता है, अगर ये सिर्फ साधारण कमरे थे तो उन्हें आज तक बंद क्यों रखा गया है? बंद क्यों किए गए? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ताजमहल के नीचे के हिस्से अब काफी पुराने हो चुके हैं। नमी और समय के कारण उनकी संरचना कमजोर हो सकती है, इसलिए सुरक्षा के कारण इन कमरों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। ये एक व्यावहारिक कारण लगता है, लेकिन जब किसी ऐतिहासिक स्थान में कई कमरे लंबे समय तक बंद रहते हैं तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक है, और यही ताजमहल के साथ भी हुआ। दीवारों के पीछे क्या है? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन बंद कमरों के अंदर कुछ दीवारें बाद में बनाई गई हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे किसी समय किसी हिस्से को जानबूझकर बंद किया गया हो। अब ये बात
इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि अगर सच में कुछ हिस्सों को बाद में बंद किया गया तो सवाल उठता है, क्यों? क्या वहां कोई पुरानी संरचना थी या फिर सिर्फ संरक्षण के लिए ऐसा किया गया? इसका कोई स्पष्ट उत्तर अब तक सामने नहीं आया। पर्यटकों की जिज्ञासा। जब भी ताजमहल की चर्चा होती है तो लोग अक्सर इन बंद कमरों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक है। जब किसी ऐतिहासिक इमारत के अंदर कुछ हिस्से आम लोगों के लिए बंद हों तो जिज्ञासा अपने आप बढ़ जाती है। और यही वजह है कि ताजमहल से जुड़ी यह कहानी समय के साथ और फैलती गई। एक और दिलचस्प तथ्य, ताजमहल का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। उस समय इतनी विशाल इमारत बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इतिहासकार बताते हैं कि इस निर्माण में हजारों कारीगरों ने काम किया और पूरी संरचना बनाने में लगभग 20 साल लगे। इस दौरान ताजमहल के अंदर कई सहायक कमरे और रास्ते बनाए गए होंगे। संभव है कि वही कमरे आज बंद पड़े हों, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। रहस्य क्यों बना रहता है? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी इमारत के कुछ हिस्से समय के साथ बंद कर दिए गए, कभी सुरक्षा कारणों से, कभी संरक्षण के लिए। लेकिन जब ऐसी चीजें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारक के साथ जुड़ जाती है तो लोग उनके बारे में और जानना चाहते हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के इन कमरों का रहस्य आज भी चर्चा में रहता है। कहानी अभी और आगे है। अब तक हमने जाना कि ताजमहल के नीचे कई कमरे और गलियारे मौजूद हैं, लेकिन एक और सवाल अभी बाकी है। अगर इन कमरों को खोला जाए तो क्या सच में कोई नई जानकारी सामने आ सकती है, या फिर वे सिर्फ पुराने निर्माण कक्ष ही साबित होंगे? इस सवाल का जवाब अब भी साफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर कभी इन कमरों का पूरा अध्ययन किया जाए तो शायद ताजमहल के इतिहास के बारे में कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। और इसी संभावना ने इस रहस्य को और दिलचस्प बना दिया है। आगे क्या? अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां कुछ शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इन कमरों को लेकर अपनी अलग अलग राय दी है, और उन्हीं रायों के कारण यह रहस्य और चर्चा में आ गया। अगले भाग में हम यही जानेंगे कि इतिहासकार और विशेषज्ञ इन बंद कमरों के बारे में क्या सोचते हैं। इतिहासकारों की अलग अलग राय ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को भी लंबे समय से आकर्षित करता रहा है। जब भी इस विषय पर चर्चा होती है तो अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अलग राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे रहस्य कहा जाए। उनका मानना है कि यह सिर्फ निर्माण से जुड़े साधारण कमरे हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे थोड़ा अलग सोचते हैं। उनका कहना है कि ताजमहल जैसी विशाल इमारत में हर कमरे का कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा, और अगर कुछ हिस्सों को बाद में बंद किया गया तो उसके पीछे भी कोई कारण जरूर होगा। पुराने दस्तावेजों की खोज। कुछ शोधकर्ताओं ने मुगल काल के पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। इन दस्तावेजों में ताजमहल के निर्माण के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दस्तावेजों में ताजमहल के नीचे बने सभी कमरों का विस्तार से उल्लेख नहीं मिलता। यानी कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनके बारे में इतिहास पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, और यही बात लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। संरचना की जटिलता। ताजमहल की वास्तुकला बहुत जटिल मानी जाती है। मुख्य मकबरे के अलावा इसके आसपास कई और इमारतें भी हैं। मस्जिद, मेहमान खाना, बगीचे और लंबा प्रवेश द्वार। इतनी बड़ी संरचना बनाते समय यह स्वाभाविक है कि कई सहायक कमरे और रास्ते बनाए गए होंगे। संभव है कि वही कमरे आज बंद पड़े हों, लेकिन जब यह सवाल उठता है कि उन्हें आज तक खोला क्यों नहीं गया, तो चर्चा फिर शुरू हो जाती है। संरक्षण का कारण। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ताजमहल की उम्र अब लगभग 400 साल हो चुकी है। इतनी पुरानी संरचना में कुछ हिस्से बहुत नाजुक हो सकते हैं। अगर उन्हें खोलकर पर्यटकों के लिए उपलब्ध कर दिया जाए तो नुकसान हो सकता है। इसलिए कई बार पुरातत्व विभाग ऐसे हिस्सों को बंद ही रखता है ताकि संरचना सुरक्षित रह सके। यह एक व्यावहारिक कारण है, और कई ऐतिहासिक इमारतों में ऐसा किया भी जाता है। लेकिन जिज्ञासा खत्म नहीं होती। फिर भी लोगों के मन में सवाल बना रहता है, क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। और जब इतनी बड़ी इमारत के अंदर कुछ कमरे बंद हों
तो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है। यही वजह है कि समय समय पर इन कमरों को खोलने की मांग भी उठती रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिससे आम लोगों को इन कमरों को देखने की अनुमति मिल सके। रहस्य का असर। दिलचस्प बात यह है कि कई बार रहस्य खुद ही लोगों को आकर्षित करता है। अगर ताजमहल के ये कमरे सामान्य तरीके से खुले होते तो शायद लोग उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन जब कोई चीज लंबे समय तक बंद रहती है तो वह अपने आप एक रहस्य बन जाती है। और ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सवाल अभी भी बाकी है, तो क्या इन कमरों में सिर्फ खाली स्थान है या फिर कोई ऐसी चीज जो इतिहास के बारे में नई जानकारी दे सकती है? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य में ही मिल सके, लेकिन फिलहाल यह रहस्य वैसे ही बना हुआ है। कहानी अब अंतिम मोड़ पर। अब तक हमने जाना कि ताजमहल के नीचे कई कमरे और गलियारे हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें सिर्फ निर्माण से जुड़ा हिस्सा मानते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि उनके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। लेकिन सच क्या है, यह अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, और यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। आगे क्या? अब हम कहानी के अंतिम भाग में पहुंचने वाले हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतिहास के कुछ रहस्य सदियों तक अनसुलझे रह जाते हैं। और शायद ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। रहस्य जो अभी भी बाकी है। अब तक हमने ताजमहल के उस हिस्से के बारे में जाना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ताजमहल के नीचे बने कमरे, लंबे गलियारे और वे दरवाजे जो दशकों से बंद हैं। इतिहासकारों की अलग अलग राय भी सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि ये कमरे सिर्फ निर्माण से जुड़े थे। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है। लेकिन फिर भी एक बात साफ है, इन कमरों के बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है, और यही वजह है कि यह विषय समय समय पर चर्चा में आ जाता है। ताजमहल का असली महत्व। यह भी याद रखना जरूरी है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक ऐतिहासिक स्मारक है जो सदियों से खड़ा है। इसके निर्माण में हजारों कारीगरों की मेहनत लगी थी। दूर दूर से पत्थर लाए गए थे और इतनी सटीकता से इसकी संरचना बनाई गई कि आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ताजमहल का असली महत्व उसकी वास्तुकला और इतिहास में है, न कि उन कहानियों में जो समय के साथ फैलती रहती है। रहस्य क्यों पैदा होते हैं? इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ कल्पना होती है, और कुछ बातें आधे सच पर आधारित होती हैं, और कुछ बातें समय के साथ एक रहस्य बन जाती है। ताजमहल के बंद कमरों के साथ शायद यही हुआ है। क्या कभी सच सामने आएगा? ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में इन कमरों को कभी खोला जाएगा या नहीं। अगर कभी ऐसा होता है तो शायद हमें ताजमहल की संरचना के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी ताजमहल का महत्व कम नहीं होगा, क्योंकि यह स्मारक इतिहास, कला और वास्तुकला तीनों का अद्भुत उदाहरण है। रहस्य का आकर्षण। कभी कभी रहस्य का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि रहस्य ही जिज्ञासा को जिंदा रखता है। और शायद इसी वजह से ताजमहल की कहानी सदियों बाद भी लोगों को आकर्षित करती है। हर साल लाखों लोग इस स्मारक को देखने आते हैं, कुछ उसकी सुंदरता देखने के लिए, कुछ उसकी कहानी सुनने के लिए, और कुछ उसके रहस्य को महसूस करने के लिए। एक अंतिम सवाल। तो अब सवाल वही है जिससे यह कहानी शुरू हुई थी। ताजमहल के उन बंद कमरों में आखिर क्या है? शायद सिर्फ खाली जगह, या शायद इतिहास का कोई ऐसा हिस्सा जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। सच चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है, ताजमहल का रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और रोचक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम इतिहास, रहस्य और अनसुनी कहानियों को दिलचस्प तरीके से आपके सामने लाते हैं। और अगर आप आध्यात्म और इतिहास से जुड़ी और भी खास चीजों में रुचि रखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्रोडक्ट का लिंक दिया गया है, उस पर अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आप जाकर उसे देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो अभी खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।